जारी है आप लोगों की भरपूर पार्टिसिपेशन के साथ, और सुबह से ही यहाँ पर मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं जो नहायत कामयाबी से जारी हैं। और अब जो मरहला है वो बड़ा ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंसेस हैं हमारे आर्टिस्टों की जो मैं अनाउंस करूँगी। उसके लिए दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रा प्लीज़ बैठ जाइए। So we have music, we have theatre, and we have lot more for you. Yes, बहुत सारी तालियां, इतनी कम नहीं, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। Are you ready? कैसे पता चले मुझे? बस ज़्यादा, that's it. अच्छा जनाब, आपको मालूम है कि ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे सेशंस हैं, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस हैं, म्यूज़िक है, थिएटर है, ड्रामा है, रीडिंग्स हैं, और इन सारे रंगों से मिलकर ये कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ जारी और सारी है। और अब मैं एक ऐसी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगी जो अपने अंदर बहुत इनफरादियत लिए हुए है। थिएटर परफॉर्मेंस है, और थिएटर में, ड्रामे में अमूमन बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो आते हैं और परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस थिएटर की ख़ास बात ये है कि इसमें एक एक्टर आएंगी और परफॉर्म करेंगी और सारी कहानी का बोझ वो ख़ुद उठाएंगी और यहाँ अपनी इनफरादियत साबित करेंगी। वो बताएंगी कि वो कितनी अच्छी एक्टर हैं, स्टेज की, टेलीविज़न की। आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके फ़न को मानते हैं। थोड़ा सा इसकी कहानी के बारे में बताऊं कि एक हमारी बड़ी टैलेंटेड राइटर हैं सबाहत ज़हरा, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है चप्पा भर आसमां, तो उस पर ये थिएटर परफॉर्मेंस बेस कर रही है और इसे आपके सामने पेश करेंगी। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए बख्तावर मजहर। मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो सामने इंस्पेक्टर रशीद खड़ा था। उसके हाथ में कुछ था, वो जो कुछ भी था मेरे लिए बाइस उम्मीद था। उम्मीद कि आज मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा, उम्मीद कि आज के बाद मुझे यूँ उसे दर दर ढूंढना नहीं पड़ेगा और आज के बाद हम एक आम आसान सी ज़िंदगी जी पाएंगे। मैं आगे बढ़ी तो इंस्पेक्टर मुस्कुराया, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसकी मुस्कुराहट में मेरे लिए तरस था। वो तरस खा रहा था मुझ पर, के वहाँ पे सारे लोग मुझ पर तरस खा रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया कि मैं आज यहाँ से अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी और खुश खुश लौटूंगी अपने बेटे के साथ, क्योंकि आज मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। इंस्पेक्टर के हाथ में एक लिफाफा था, उसमें एक तस्वीर थी और वो, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो बिलाल नहीं है। मेरी चीख सुन के इंस्पेक्टर मायूस हो गया, बल्कि वहाँ पे सारे लोग मायूस हो गए। लेकिन ये मेरा बेटा था ही नहीं। मैं उसको गौर से देखती रही, मेरी बहन हाजिरा वो भी उसको गौर से देखती रही। वो बिलाल है, वो तो किसी और माँ का बच्चा था वो बिलाल। और फिर मुझ पर थकन से बरसने लगी, इस सोच की थकन कि आज एक और रात मुझे मेरे बच्चे के बगैर गुजारनी पड़ेगी, एक और रात तकलीफ की और अजियत की। आप लोग समझते नहीं हैं, वो बस 10 साल का है मेरा बेटा, मेरा बिलाल, बहुत छोटा है अभी। मैं रोज सोचती हूँ कहाँ है, कैसा है, जख्मी है, जिंदा भी है। और फिर ये सोच के मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी कि अगर मैं महफूज हूँ, क्यों महफूज हूँ? अगर वो महफूज नहीं है, अगर वो नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ? और ये सोच के मुझे अपने आप को मार डालने की ख्वाहिश जागने लगी और मेरे रोम रोम में गुस्सा चटकने लगा। मैं कुछ भी तो ठीक नहीं था, कुछ भी।
आंखें बंद करते ही सब ठीक हो गया। वो अपनी फेवरेट शर्ट पहने मेरी गोद में है, मैं इसके बाल सहला रही हूँ, उसको नींद आ रही है। वो अपने कमरे में सोना चाहता है। अब उसको नींद आ गई है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उसके कमरे में झांकती हूँ, उसके नथने फड़क रहे हैं। उसके नथने सिर्फ कभी फड़कते हैं जब वो गहरी गर्म नींद में होता है। मैं उसके माथे में प्यार करती हूँ और अपने कमरे में आ जाती हूँ। अब ठीक है, अब सब ठीक है, यहाँ उसके कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। फ़ोन बज रहा है, मैं सुन सकती हूँ फ़ोन बज रहा है, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है उसे लेने की, ताकत ही नहीं है। हाजरा बात करती है और फिर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पे ला के कहती है, अब वो परेशानी की कोई बात नहीं हो, बस इंस्पेक्टर रशीद का फ़ोन था, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। परेशानी की बात नहीं? परेशानी की कैसे बात नहीं है? क्या वो नहीं जानती कि मुझ पे क्या गुजर रही है, मैं किस टाइप से गुजर रही हूँ? कहती है परेशानी की बात नहीं है। हाँ, लेकिन उसका बेटा थोड़ी अफा हुआ है, वो एक बेवा माँ थोड़ी है जो दीवानों की तरह अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि दुनिया में हर कोई खोए हुए, गुमशुदा, अगवाशुदा लोगों के लिए परेशानी महसूस नहीं करता, हर कोई महसूस नहीं करता, मैं समझती हूँ, लेकिन परेशानी की भी बात नहीं है। और ये सोच के मुझ पर फिर दीवान की सितारी होने लगी। मैं 2 हफ्ते पहले अगवा हो गया मेरा बेटा, उसके पास से तब तक कोई राब्ता नहीं, कोई पता नहीं तो कहाँ है, कैसा है। मैं रोज सोचती हूँ आज उसने क्या खाया होगा कि जिंदा होगा कि। फ़ोन फिर बज रहा है फ़ोन, और मैं फिर नहीं उठाऊंगी। हाजरा ने उठाया है, लेकिन इस मरतबा वो बिल्कुल मुंजमिंद हो गई है, साकित। क्या है? किसका फोन है? बोलते क्यों नहीं हो? कौन है? वो मर गया, बिलाल मर गया। अब्बा, I'm sorry, I'm so sorry, बिलाल मर गया। अब्बा मर गया? अच्छा, मर गया। हाँ, ये तो ठीक हो गया ना, फिर ये तो खुशखबरी हो गई। अब उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अब तो वो उसके पास चला गया जिस पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ। तो तुम खामखा में परे, मैंने उसे गले लगाया और तसल्ली दी कि अब वो महफूज है, अब सब ठीक हो गया। अच्छा, वो मर गया। फिर तेज सायरन की आवाज़ आने लगी, एम्बुलेंस की। लेकिन हाजरा को पता नहीं क्या हो गया, वो मुसलसल रोए जा रही, माफ़ी, मुझे माफ़ कर दिया पापा, मैं ये सब मजबूरी में करी हुआ। लेकिन क्यों? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, तब भी नहीं जब धकेल के उस एम्बुलेंस में मुझे इस इमारत में लेके 108 खिड़कियाँ इस इमारत में, छोटी छोटी, मैंने खुद गिनी एम्बुलेंस में आते हुए 108। और तब भी नहीं कहा जब इस कमरे में आके मुझे बंद कर गए, यहाँ एक औरत मेरी तरह और भी है। पागल हो गए क्या इधर? बिल्कुल पागल, रेजन, बेस हो चुके हैं। पहले तो माँ से उनके छोटे छोटे बच्चे छीन लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं, अजियत देते हैं, और जब वो बेनाम और निशान हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं तो उसे छोटी छोटी खिड़कियों वाले कमरों में उन्हें बंद कर देते हैं। मेरे लिए दुआ करो ना, दुआ करो मेरे लिए, क्योंकि इस पूरे पागल खाने में सिर्फ मैं ही एक बाहोश बच्ची हूँ और कोई नहीं। बिलाल मर चुका है और मैं यहाँ घड़ियाँ गिन रही हूँ। सच अ पावरफुल प्ले। और बख्तावर ने जिस तरह से परफॉर्म किया, मैं अभी तक उस कैफियत से बाहर नहीं आई हूँ। आई हैव नो वर्ड्स टू प्रेज हर। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
बहुत मुश्किल काम है कि आप अकेले थिएटर में इस तरह से परफॉर्म करें और इतना हसास मौजू, इस कदर इमोशनल। उफ, 1-2 मिनट लगेंगे अभी अपने आप को ओवरकम करने के लिए। बहुत दिल को छूता हुआ, लिखा भी बहुत अच्छा। सबाहत जहरा इसकी राइटर, एंड ऑफ कोर्स बख्तावर सच अ टैलेंटेड एक्टर। तो आई थिंक इनके लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ आप देख रहे हैं कि स्टेज पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनके प्लेयर्स हैं, क्योंकि अब जो हमारा मरला है वो म्यूज़िक का है। मुस्तफ़ा इज़ हियर, जो कि गिटार प्ले करते हैं और आर्ट्स काउंसिल की जो म्यूज़िक एकेडमी है उसमें बच्चों को ये गिटार सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मुस्तफ़ा के लिए तालियां हों। और ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो बॉक्स की तरह है, इसका नाम है काहूम, और इसको प्ले कर रहे हैं शाहिद। तो शाहिद के लिए भी तालियां होनी चाहिए। एक एक्टर जो टेलीविज़न पर, थिएटर पर और फिल्म के पर्दे पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुकी हैं। और अभी मैं ट्रैवल कर रही थी तो एयरलाइन में मैं उनकी मूवी देखते हुए आई और मैं उनको कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इंटरनेशनल कैरियर में पाकिस्तान की कोई ऐसी फिल्म लगी हुई है विच ऑल्सो समथिंग वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, और उसमें उनका काम भी बहुत अच्छा था। और उन्होंने मुझे कहा कि वो आजकल म्यूज़िक सीख रही हैं और बहुत अच्छा गा रही हैं। शी इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ अ गुड सिंगर, और यहाँ पर वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। ख़ास बात ये है कि जो उनका जो गाना है वो उन्होंने खुद ही लिखा है, खुद ही कंपोज किया है, और उसका थीम ये है, इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ऑल्सो owning your strength and your weakness. So this is something unique about this performance. So let's welcome Kaif Ghaznavi. तुम नहीं कर सकती। ये जुमला मैं जब भी सुनती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। अपनी आगाही के 36 सालों में मैंने ये जुमला बहुत सारे लोगों से बहुत दफ़ा सुना है और मुझे हमेशा इस जुमले पे बहुत हंसी आती है। क्वांटम फिज़िक्स से तो आप आगाह होंगे। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है कि लाइट या एनर्जी जब तक आप उसको मेजर ना करें, ऑब्जर्व ना करें, तो वो बहुत मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ और एवटार्स में, वेरियस डायमेंशंस में मौजूद होती है। हम भी एनर्जी हैं, लाइट है, और मुझे लगा कि मेरे जितने भी एवटार्स मेरे सामने हैं जिनसे मुझे मेरी शिनाख्त है, उसमें किसी भी प्रोबेबिलिटी में ये जुमला फिट नहीं होता। लेकिन न जाने वो कौन सा एक पहर था, एक थका हुआ पहर था, एक लाइल्मी का वक्त था जिसमें इस जुमले ने मेरे दिल में घर कर लिया, और ये पहचान मेरे साथ जुड़ गई। मेरे लिए मैं कई साल इससे लड़ती रही, इससे झगड़ती रही, इसको पीछे छोड़कर आगे भागने की कोशिश की, लेकिन ये इतनी मजबूती से मेरी परछाई की तरह मेरे साथ मुसल्लत हुई कि मैंने इसको फिर सच मान लिया। और फिर थक कर एक दिन मैंने इसको अपने गले से लगा लिया और गले से लगाकर कहा कि कोई बात नहीं अगर तुम नहीं कर सकती, कोई बात नहीं अगर तुम
हार गई, कोई बात नहीं अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं रही। वहाँ से एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वो सारी कुव्वतें, सारे अवतार्स जिसमें मैं स्ट्रेंथ्स मेरे पास थी, वो मेरे अंदर दोबारा से समाए और मैं दोबारा से खड़े होने की काबिल हुई। इस हॉल में बैठे जितने भी लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है या इससे बाहर जाएगी, मैं चाहूँगी उनको ये बताना कि वो अकेलापन, वो खौफ, वो डिप्रेशन का वक्त, वो गहराई, वो काली गहराई हर वक्त रहने वाली नहीं है और ना ही मैं अकेली थी उधर। आप भी अकेले नहीं हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अपने गले से लगाया और माना कि हाँ, मैं कमज़ोर भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ भी बहुत है।
और फिर जब सब मैंने गले से लगा लिया, फिर मेरी ज़िंदगी में कुदरत ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भेजी। उनमें से मेरी एक बेटी है जिसके लिए मैंने कोशिश की कि मैं उसकी अच्छी माँ बन सकूं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, शायद बहुत सारी माएँ मेरे साथ इत्तेफाक करें, मुझे क्रिटिसाइज़ भी करें, लेकिन मेरा उसके साथ रिश्ता कभी मोहब्बत का, कभी नफ़रत का, कभी चिड़चिड़ेपन का, कभी लाड का। और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मुझे कैसे इतनी छोटे से बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, मैं इतनी क्यों थक रही हूँ उससे। तो मासूम सी चीज़ है जो मुझसे मोहब्बत मांग रही है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यही एक ताल्लुक़ है जो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं ये जज्बात, ये एहसासात इनको महसूस करूं। और यही प्यार है, यही मेरी माँ बनने की क़ुव्वत है। और मुझे उसकी तरफ फिर एक और मैंने कोशिश की इस पूरी की पूरी इमोशंस को इलस्ट्रेट करने के लिए। तो ये गाना मैंने, इसका नाम है आम्बल। आम्बल मेरी बेटी का नाम भी है, और आम्बल संस्कृत में शफा जो देता है उसको कहते हैं। नन नन पाँव को रगड़ते, पोले पोले हाथों को मसलते, जिंदगी की डोर को पकड़ के आ गई। नन नन पाँव को रगड़ते, पोले पोले हाथों को मसलते, जिंदगी की डोर को पकड़ के आ गई। यूं छा गई, दिलों में बस के समा गई। क्या बताऊं कैसी ये फिक्र है, न कमी लगे न कोई डर है, यही पहचान वो जिक्र है। राह पर हम चल दिए ऐ जिंदगी तेरे लिए। घुटने लगा दिलों का धड़कना, ऐसे कभी ना सुना, यही था होना, यही था तो फैसला। मीठी मीठी लज्जत का भरा वो जहां, इंतजार कर रहा था मासूम प्यार का मौजज़ा। चाहत से भरा तेरा मेरा जहां, प्यारा प्यारा सा। सीने पे सोया ये बोझ सा, अंधा यकीन ऐसे कैसे हुआ। भर गए जो इस एहसास से, एतबार टूटे कभी भी ना इसका। आंसू जो बहाएगी गले से लगाएंगे, बेहोशी के सपनों को ताबीर में लाएंगे। लड़खड़ाएगी तो संभलना सिखाएंगे, आसानियों और दुश्वारियों से है भरी भरी ये जिंदगी। गमी भी है खुशी, ये आगाही इस मीरास की। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला। थैंक यू सो मच संगत करने के लिए मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच शाहिद अली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।